पेट्रोल की कीमत बरकरार, मिट्टी का तेल और डीजल महंगा हो गया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। बलूचिस्तान के जिला केच में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि केच के इलाके शेरबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED के जरिए निशाना बनाया गया। शहदा में कैप्टन वकार अहमद नाइक, असमतुल्लाह, लांस नाइक, जुनेद अहमद खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी दूसरे दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ISPR का कहना है कि शहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम के साथ शाना बशाना हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। एजेंडे में कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। मुलाकात पर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज किया है। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दामात न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि कतर पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। इसराइल ने दोहा पर हमला आलमी अमन को सबूताज करने के लिए किया। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। गज़ा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दबान और मिस्र के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बाहमी एहतराम के तौर पर बगलगीर हो गए। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कतर पर इसराइली हमले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तियां, उच्च शरीफ, जलालपुर, अलीपुर, शुजाबाद, मिंचनाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी में मुल्तान सखर M5 मोटरवे का एक हिस्सा बह गया। मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। मोटरवे पुल की मरम्मत तेज बहाव के बायस काम रोक दिया गया। उच्च शरीफ के 25 देहात पानी में डूबे हुए हैं। ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। दरिया चनाब के पानी में कमी होने के बाद शुजाबाद के ज़ेरियाब इलाकों में भी पानी उतरने लगा। हज़ारों एकड़ रकबे पर फसलें भी डूब गई हैं। सैलाब में फंसे मुतासरीन को खुराक की किल्लत का सामना है। अलीपुर से पानी उतरने के बाद 11 लाशें बरामद रही। मियार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में ताहाल डूबे हुए हैं। मकान, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के अलावा हज़ारों एकड़ रकबे पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक और तनकीद भी हो रही है। मरियम नवाज ने इमदाद की आवाज़ नहीं लगाई। मरियम नवाज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कि तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल है। गुजरात से कुछ लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन कुछ नहीं किया। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ऐनक लगाकर शीशे से नीचे देखा करते थे। सिर्फ फ़ज़ाई जायज़ा लिया, आवाम की खबर तक नहीं ली। बिस्तरों में लेट कर काम नहीं होते, मैदान में आना पड़ता है। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बड़ा शहर गुजरात
है, सबसे बदतरीन निकास का निज़ाम गुजरात में है। 26 अरब रुपए की लागत से गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में से कुछ के गैर मुल्की मफादात हैं। हर एक का अपना एजेंडा है। आप अंदर से बैठकर ऐलान करते हो निकल आओ, जब गोलियां चली तो लोग वापस चले गए। मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता, मैं लड़कर मरूंगा। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। घर बैठकर मोबाइल पर टिकटॉक करके इनकलाब नहीं आते। जेल तोड़ कर भी बानी से मुलाकात कर सकता हूं, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? हमारे एहतजाज के बायस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना मिली। ये टारगेट बानी की हिदायत पर हासिल किया। पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं, वो सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं। नून लीग हर चीज में सियासत करती है। मुल्क में जमहूरियत तो है नहीं, असेंबलियां जाली बनाई हुई हैं। सदर नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए लंदन चले गए हैं। लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कुछ रोज कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवाया था। तोशाखाना 2 केस में बानी को सजा हुई तो अपील करेंगे, मामला आगे चलेगा। मुकदमात सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पूरी दुनिया देख रही है सजाएं कब और किसको दी जाती हैं। ये मुकदमात हमारे लिए बायसे तशवीश नहीं, मुकदमात बेमायनी और खोखले हैं। बिलाखिर पाश होंगे। बानी सर झुकाकर जेल से बाहर नहीं आएंगे। वो उसूल की जंग लड़ रहे हैं। 27 सितंबर का जलसा झूठे निज़ाम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान है। पीटीआई इस निज़ाम को बेनकाब करने के लिए आवाम को इकट्ठा करेगी। नून लीग के वजीरों ने एक ढीला भी अपनी जेब से नहीं दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गुजरात में यूनियन काउंसिल मदीना और सोक कलां के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब यहाँ सैलाब आया तो सबसे पहले हमारी तरफ से इमदाद मिलना शुरू हुई। फिर हमारे मुखालिफिन को ख्याल आया कि हमने भी वहाँ जाना है। ये यहाँ पर आकर शोबदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। हुकूमत ने गरीबों से नाजायज़ टैक्स लगाकर जो पैसे इकट्ठे किए थे वो यहाँ बांट रहे हैं। हम जितना भी राशन तकसीम कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। ये 3 साल से हुकूमत में बैठे हैं। पहले यहाँ पर सैलाब आने का हिसाब दें। मेरे दौर में सोक कलां के इलाके के लिए 14 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती काम करवाए गए, वो भी इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिए। 3 साल से हमारा मंसूबा बंद ना करते तो गुजरात का यह हाल ना होता। ना घर रहा ना खलियान, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 104 शहरी जाँ बहक हुए। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज़ायद इलाके मुतासिर हुए। दरिया चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2484, दरिया सतलुज में सैलाब के बायस 719, दरिया रावी में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 1458 इलाके मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 47,20,000 लोग मुतासिर हुए। मानसेरा के बराई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाके शदीद आंधी की लपेट में। बालाई पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें उड़ गईं और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नदी नालों में शदीद तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। सैलाबी रेले सिंध में भी तबाही फैलाने लगे। कादिरपुर, घोटकी, गंबट और सहवन समेत कुच्चे के इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। कोठी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 9 डेरों के मोरिया लूप बंद पर पानी का शदीद दबाव है। पानी खेतों में दाखिल होने लगा है। फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। घोटकी के कई देहात पानी में डूब गए हैं। कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुएं मुतासिर। गैस की सप्लाई बंद। ओबाड़ो, यूनियन काउंसिल, बांड और कादिरपुर और गंबट में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। लोग माल मवेशी निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। सहवन में सैलाबी रेले में मुतादिद मकानात, फसलें और बाड़े भी बह गए। ठट्ठा में दरिया सिंध में तुग़यानी से बड़ा इलाका ज़ेरे-आब। मुतासिरीन माल मवेशी के साथ खुले आसमान तले आ गए। कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कश्मोर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। लाड़काना में जमींदारा बंद में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी का रेला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल। नौशेरो फिरोज में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब।
صدر مملکت آصف علی زرداری کی شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین سے ملاقات۔ شنگھائی الیکٹرک کے پاکستان میں جاری منصوبوں میں بریفنگ۔ پاکستان کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ شنگھائی الیکٹرک نے روزگار کے مواقع، سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ زیر التوا مسائل کو دوستانہ تعاون کے جذبے کے تحت حل کیا جائے گا۔ چینی کارکنوں کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کو مزید مضبوط کریں گے۔ ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا چین کے 120 سالہ قدیم فاودان یونیورسٹی کا دورہ، طلباء سے ملاقات، پاک چین دوستی کا ماضی، حال اور مستقبل کے موضوع پر خطاب، پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ فیصلہ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ مسلسل تیسری بار برقرار رکھا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیٹی نے نوٹ کیا ہے کہ توانائی کی قیمتوں، خاص طور پر گیس کے نرخوں میں توقع سے زیادہ رد و بدل سے مہنگائی کے منظرنامے میں کچھ بگاڑ آیا۔ تاہم توقع ہے کہ مستقبل میں مہنگائی ہدف کی حد میں مستحکم ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث مہنگائی میں اضافے کے خدشے پر شرح سود میں تبدیلی ممکن نہیں تھی۔